प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग महादेवी वर्मा के मेरा परिवार रेखा चित्र संग्रह में संग्रहित प्रमुख रेखा चित्र के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रेखा चित्र मेरा परिवार रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने संग्रहित किया है। तो इसको जानने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा छायावादी की कवित्री हैं। छायावादी कवि चतुष्टय में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें वेदना की कवित्री भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने ढेर सारे काव्य लिखे हैं और रेखा चित्र मेरा परिवार जो संग्रह है, इनमें संग्रहित प्रमुख रेखा चित्रों में नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्को, रोजी और रानी, ये 9 रेखा चित्र जो मेरा परिवार से संबंधित हैं। नीलकंठ मोर है। मोर, गिल्लू गिलहरी है। सोना हिरनी है। नीलकंठ मोर। प्रश्न इस तरह से पूछेगा विद्यार्थियों कि महादेवी वर्मा के मेरा परिवार में संग्रहित रेखा चित्र नीलकंठ का मुख्य पात्र क्या है या वर्ण विषय का आधार क्या है। तो ये मोर है। मोर को लेकर के रेखा चित्र जो है वह लिखा है महादेवी वर्मा ने। गिल्लू गिलहरी है। सोना हिरनी है। दुर्मुख खरगोश है। गौरा गाय है। नीलू कुत्ता है। निक्को नेवला है। रोजी कुतिया है और रानी घोड़ी है। यानी नीलकंठ मोर है। गिल्लू जो नाम है वो गिलहरी का है। सोना नाम हिरनी का है। दुर्मुख खरगोश का नाम है। गौरा गाय का नाम है। नीलू कुत्ता का नाम है। निक्को नेवला का नाम है। रोजी कुतिया का नाम है और रानी घोड़ी का नाम है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। महादेवी वर्मा के मेरा परिवार रेखा चित्र संग्रह में संग्रहित प्रमुख रेखा चित्र हैं ये नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्को, रोजी, रानी। नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी। नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी। सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश है। नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी। सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश है। गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला है। दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी का नाम है। रानी घोड़ी का नाम है। इस तरह से विद्यार्थियों आप इसको गा करके भी याद कर सकते हैं। नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी का नाम है। नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी का नाम है। दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता का नाम है। दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता का नाम है। निक्को नेवला, रोजी कुतिया, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी का नाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से महादेवी वर्मा के मेरा परिवार रेखा चित्र में संग्रहित रेखा चित्र के बारे में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था। तो यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। किसने कहा था विद्यार्थियों? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रमुख कहानी आंदोलनों के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो इसी को दृष्टिगत रख करके मैंने यह प्रकरण आपके बीच लाया हूँ। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। रामोक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक आप बना सकते हैं रामोक, यानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। रामोक। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। विद्यार्थियों, कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल हैं और सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं, जबकि सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। तो नई कहानी के प्रवर्तक रामोक, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ये 3 लेखक हैं, जबकि कहानी गंगा प्रसाद बिमल कहानी के प्रवर्तक हैं, सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं और सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा किसने? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये उपाधि जो है उनके द्वारा मुंशी प्रेमचंद को दी गई है। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध चर्चित कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं और उनकी कहानियाँ बहुत ही यथार्थवादी और आदर्शवादी पृष्ठभूमि पर हैं। मंत्र है, पंच परमेश्वर है, पूस की रात है, ईदगाह है, 2 बैलों की कथा है, कफन है। तो इनको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि यह आज भी कहीं न कहीं समाज की किसी घटना को अभिव्यक्त करती हैं। और उपन्यास की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद ने ढेर सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें गोदान, गबन बहुत ही प्रसिद्ध है, चर्चित है, लोकप्रिय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। इसको भी आपको याद करना है। और नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं, जबकि कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल हैं, सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं और सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।